नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपका बर्थडे 9th 18th या फिर 27th ऑफ फरवरी को आता है, देन लेट्स सी कि एंजल्स आने वाले 3 महीनों के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फरवरी के महीने में माय डियर सोल, आई कैन सी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, एक बिगर पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। मे बी यू आर स्टडिंग राइट नाउ, या फिर आप अपनी लाइफ को जस्ट शुरू कर रहे हैं काम करना, एंड यू आर क्रिएटिंग अ विजन फॉर योर सेल्फ कि मैं आने वाले समय में व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, मुझे क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी। I can also see that you are thinking about your family or somebody in your life, and आप उस इंसान को comfort और luxury देना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, and that is why you are willing to do this hard work। क्योंकि next जो कार्ड आया है वो है ये किंग का, and this king is a very strong king। ये वो किंग है जो situations जब खराब हो जाती है ना, उसके बाद भी he is standing on the battle ground और उसे पता है कि आई विल राइज अगेन। हारने के बाद भी जो जीते उसे बाजीगर नहीं, उसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं। ओके, बिकॉज दिस पर्सन नोज, यू नो, एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस इज़ वॉट यू विल फील। आपको पता है शायद अभी सिचुएशंस बहुत खास नहीं है, अच्छी नहीं है, बट आप अपनी पोटेंशियल जानते हैं, आप जानते हैं आप इतने पावरफुल है कि आप इस सिचुएशन से, इतने लो लेवल से भी उस ऊंचाई तक जा सकते हैं, बिकॉज आप में वो काबिलियत है। आप जानते हैं दैट यू हैव इट, एंड दिस इज़ वाई आपसे कहा जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप दूसरों के लिए जो करना चाहते हैं, आप अपनों के लिए जो करना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल हासिल करेंगे। सो ये जो विजन क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल विजन। ड्रीम बिग, बिकॉज यूनिवर्स विल ब्लेस यू। आई कैन ऑल्सो सी कि फरवरी के महीने में आप थोड़ा एकांत में चले जाएंगे। देर इज़ अ चांस कि आपको बहुत सारी रियलाइजेशंस होगी फरवरी के महीने में, ठीक है। एंड दीज रियलाइजेशंस आर नॉट जस्ट रैंडम, ठीक है, बहुत डीप रियलाइजेशंस होगी लाइफ के बारे में। कुछ ऐसी सच्चाई आप देखेंगे और आपको लगेगा वाओ, मतलब लाइफ इज़ डिफरेंट, जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट। आप मैच्योर फील करना शुरू कर देंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी, क्योंकि ये रियलाइजेशंस आपको सडनली एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाएगी, ठीक है। वो आपकी जो सोचने की क्षमता है उसे एक अलग लेवल पे ले जाएगी। सो मंथ ऑफ फरवरी, प्लीज़ टेक वन डे एट अ टाइम। प्लीज़ डू मेडिटेशंस, प्लीज़ डू सम मंत्र चैंटिंग, कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप अपना मन शांत कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको आने वाले समय में बहुत काम आएगा। माय डियर सोल, मार्च का जो महीना है, देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। कोई सिचुएशन है या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। मे बी कुछ लोग आपके साथ डिसएग्री कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट आपके फ्यूचर को लेकर हो, ठीक है। मे बी यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्लेस, एडुकेशन, शायद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, बट देर आर सर्टेन थॉट्स, या कुछ लोग हैं जो उसके अगेंस्ट हैं, दे डोंट वांट टू हेल्प यू, बिकॉज दिस कार्ड, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी गॉट, टॉक्स अबाउट फाउंडेशन, एंड बोथ ऑफ दीज कार्ड्स टुगेदर मीन्स कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आप जो फाउंडेशन ले करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। कुछ लोग केओस क्रिएट कर सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़। आप अगर ज़िद करके ऐसा ही चाहता हूँ या चाहती हूँ, यही मिलेगा तो ही आई विल डू इट, देन कोशिश कीजिए कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत कर। मार्च के महीने में ये मंत्र को याद कर लेना, बिकॉज मार्च के महीने में आप जितना, परमात्मा पे भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है, और मेहनत जमकर करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ़ यू डू दैट ओनली देन ये फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाएंगे। ये फाउंडेशन जो है आपके करियर से रिलेटेड है, बट आपके रिलेशनशिप, आप कि फैमिली में आसपास ऐसे लोग हैं जो शायद आपको नहीं करने देना चाहते, और वॉट एवर रीज़न, देयर इज़ सम काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से आप काफ़ी यू फीलिंग वेरी ब्लॉक्ड। आपको उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा
गो इनटू दैट डिवाइन एनर्जी और अपने आप को डिटैच कर दीजिए, ठीक है। मेहनत करने के लिए तैयार रहिए एंड अपने आप को डिटैच कर दीजिए। जो भी मिलेगा ये अपने मन में विश्वास जगा लीजिए दैट वॉट एवर आई विल गेट ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो भी बढ़िया, अगर नहीं मिली तो इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी है जो मेरे लिए वेट कर रही है। उस एनर्जी को क्रिएट कीजिए। हैव फेथ इन यूनिवर्स। जिद करके और बुरा नहीं मानने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें आपकी हिसाब से नहीं टर्न आउट हो रही है फॉर वट एवर रीज़न, डोंट टेक दैट एज अ डिनाइल, ठीक है। डीले डज नॉट मीन डिनाइल। अगर कुछ चीज़ अभी नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं मिलेगी। इट मीन्स समय आने पर वो चीज़ आपको मिलेगी। शायद अभी सब सही टाइम नहीं है आपके लिए। सो प्लीज़ पुट योर प्रेयर आउट देयर और ज़िद मत कीजिए कि मुझे यही चाहिए। परमात्मा से ये बोलिए कि आपको जो मेरे लिए सही लग रहा है, ठीक है, वॉट एवर यू थिंक इज़ द बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, प्लीज़ गिव मी दैट। क्योंकि हम अपना सिचुएशन सिर्फ एट दिस मोमेंट देख के समझ सकते हैं, पर परमात्मा ही नोज फ्यूचर में क्या है हमारे लिए, ठीक है। सो प्लीज़ सरेंडर टू वट एवर इज़ कमिंग एंड डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। अप्रैल के महीने में आई कैन सी आप लैक ऑफ स्कैरसिटी फील कर रहे हैं। अगेन एज आई टोल्ड कि मार्च में शायद आप कॉन्फ्लिक्ट जो फेस कर रहे थे वो भी इस वजह से ही थी। शायद आपको बाहर पढ़ना है या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट मे बी यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ फाइनेंस, या फिर आपके घर में जो लोग हैं वो लोग शायद इस वक्त आपको फंड नहीं करना चाहते इतना, बिकॉज दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन रीजन्स, राइट। तो प्लीज़ ये जो लैक आप फील कर रहे हैं ना, डोंट फील सो डिसहार्टेंड। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, हाउ विल आई डू इट, प्लीज़ गिव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। प्लीज़ बिलीव कि मेरे लिए हेल्प अवेलेबल है। इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इंटेंशन क्रिएट करना शुरू कीजिए, बिकॉज जहाँ फेथ होता है ना वहाँ रास्ता अपने आप बन जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो ये तो सिर्फ एक फाइनेंशियल सिचुएशन है, यू नेवर नो, जब अगर आपकी किस्मत में ये चीज़ लिखी है तो परमात्मा किस तरह से क्या जुगाड़ करेंगे, यू विल बी शॉक्ड। सो जस्ट पुट योर फेथ इन टू दैट, बिकॉज माई डियर सोल आई कैन सी इन द नेक्स्ट कार्ड कि आप डेफिनेटली पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं एंड उसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड यू रियली वॉन्ट टू पुट योर एफर्ट्स एंड यू विल गेट दैट चांस, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स भी साइन करें इस समय पे तो बहुत सोच समझ के साइन करना, बहुत अच्छे से पढ़ के उसे साइन करना। डोंट जस्ट गो अहेड विद दैट एंड लर्न टू स्टे फोकस्ड, बिकॉज अप्रैल के महीने में आई कैन सी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है। तो मे बी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ये सारी सिचुएशंस आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करके रखेगी। यू विल फील अ लॉट ऑफ स्कैरसिटी, तो इस वजह से आप थोड़ा सा ऐसा लो एनर्जी में रहेंगे, बट डोंट लेट दैट अफेक्ट यू, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल, यू विल चेंज योर लाइफ and you will make the best out of this situation also, trust me। बस अपना फोकस, अपना ध्यान अपने फ्यूचर पे रखिए, अपने करियर पे रखिए, अपनी पढ़ाई पे रखिए। डोंट लेट दी सिचुएशंस अराउंड यू एंड ब्लॉक्स अराउंड यू मेक यू फील कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता, आगे लाइफ ऐसी है। प्लीज़ अभी इतना बड़ा प्रिडिक्शन मत कीजिए। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, कल किसी ने नहीं देखा है एंड आई एम श्योर beautiful things are going to happen for you. So thank you so much for watching this. I hope आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट मिली है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है then please make sure to like this video, and अगर अभी तक आपने Mystical Swipe Drive को सब्सक्राइब नहीं किया है then make sure to subscribe to this channel for more such divine content. Thank you.